तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हमने फार्मूले यूज़ किए हुए थे वो सारे सिंपल फार्मूले थे। इसमें कुछ डी गेट फार्मूले थे, डी सम फार्मूले थे, डी सम नहीं थे, डी काउंट फार्मूले थे, एफ फार्मूले थे। ये सारे के सारे हमने जो यूज़ किए हुए थे वो सिंपल फार्मूले। सम में से हमने डी का फार्मूला यूज़ नहीं किया था। आज हम डी सम का फार्मूला यूज़ करेंगे कि डी सम किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले तो हमने क्या किया था, फॉर एग्जांपल हम जब सिंपल फार्मूला यूज़ करते थे इस तरह यूज़ करते थे कि सम इक्वल टू क्लिक और फिर यही वाले पूरे नंबर सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर मारकर फिर वही सम आ जाती थी। इससे एक और तरीका हम फिर यूज़ करते थे, ऑल्ट डबल इक्वल प्रेस करने के साथ ये भी इसी तरह से सम हो जाती थी। तो ये तरीके थे हमारे साथ कि हम यूज़ कर रहे थे कि सम के फार्मूले। अब हम यूज़ कर रहे हैं कि डी सम किस तरह काम करते हैं। डी सम तो चलते हैं इस तरह कि इक्वल टू डी सम फार्मूला हो गया। यहाँ पर हमें बता रहा है कि पूरा डेटाबेस उसी तरह जो डी काउंट डी के गेट के फार्मूले थे, ये सारे के सारे हमें पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। फिर हमें क्या बता रहा है कि फील्ड कौन सी, मैं सैलरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, कॉमा और पूरा क्राइटेरिया मीन आपको जितना भी चाहिए, जितनी भी चाहिए तो वही वाला क्राइटेरिया और क्लोज एंटर। तो ये हमें बता रहा है कि डी सम के टोटल सम हमारे पास आ रहा है वही था, बिल्कुल सेम टू सेम 5,75,000 रुपये, 75,000 यहाँ पे उसकी टोटल सैलरी बनती है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो पोस्ट के हिसाब से हमें बताओ कि डॉक्टर की सैलरी कितनी बनती है, और जितनी भी हो। तो ये हमारे पास डॉक्टरों की सैलरी बनती है। तो इससे फिर हम कहते हैं कि नहीं, उस एज के 28 एज के जितनी भी डॉक्टर है उसकी कितनी सैलरी बनती है, वो ये है। अगर हम इस तरह करते हैं कि ये 28 फॉर एग्जांपल ये 2-3 बंदे बन जाते हैं ना। अब मैं करता हूँ कि नहीं, 22 एज के डॉक्टर है, हाँ एक ही बंदा है जो 22 के है, क्योंकि 30,000 की सैलरी बनती है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये मेल के बताओ, मेल के तो मेल के नहीं है 22 में, मैं एज हटा लेता हूँ। अब हमें बता रहा है कि 22 मेल के डॉक्टर जो है वो 60,000 उसकी सैलरी है। अगर मैं सोचूं कि फीमेल की यही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर को छोड़ो, ये डॉक्टर नहीं, फीमेल हो, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सादिया की सैलरी हमें बताओ। तो वो कह रही है कि सादिया के नाम की जो लड़कियां हैं वो उसकी सैलरी, ये देखो, ये 30,000, दूसरा सादिया होगा ये है 25,000, और तीसरा सादिया होगा यहाँ पे तीसरी नंबर पे, एक 13 नंबर पे दो है, 2-3, ये 2 सादियाँ हैं जिसकी सैलरी टोटल बनती है 85,000। अब उस सादिया की एज हमें बताओ, सैलरी बताओ जिसकी एज हमारे पास 22 है। तो वो क्या है, एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है। तो इसी तरह हम एज का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डी मैक्स इक्वल टू डी मैक्स फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पूरा डेटाबेस उसी तरह, पूरा डेटाबेस ये हो गया पूरा डेटाबेस। अब हमें बता रहा है कि फील्ड में से हमें कामा और यही वाला सैलरी की हम बता रहे हैं ना, यही वाला सैलरी और फिर वही वाला क्राइटेरिया, जितनी भी क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्राइटेरिया शिफ्ट। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम इन पूरे डेटाबेस में जो मैक्सिमम सैलरी है वो 30,000 है। सही है। अगर मैं यहाँ पे सादिया हटाऊँ और यहाँ पे लिख लूँ एज के हिसाब से 28,
ईयर की एज जो है वो इसकी सैलरी ये है और मैक्सिमम सैलरी इसकी ये बनती है। अगर मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर की सैलरी यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ 35,000 तो ये मैक्सिमम सैलरी अब हमारे पास 8 में से नहीं, ये एज में से नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर 35 देखो 35,000 उन ऑल में से उसने हमें बता दिया। अगर मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की तो सैलरी डॉक्टर की मैक्सिमम सैलरी तो वो क्या है 35 है। वो हो सकता है ये डॉक्टर की 35 हमने जो इंक्रीज़ की है वो 35,000 हाँ डॉक्टर की है सादिया की, तो ये मैक्सिमम थी। अब हमें क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एवरेज निकालूँ, डी एवरेज हमारे पास हो गया ये है। और ये वही वाला तरीका जो उसी में से था पूरा डेटाबेस कॉमा फील्ड उसी सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर वही वाला जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था। इसी तरह ये आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी तरीके से आपको बता ही दिया। ये क्या बनते हैं 30,500, एवरेज उसकी बनती है 30,500 की डॉक्टरों की। अगर मैं ओवरऑल एज की बात करूं तो ये क्या है 27,619 या 05 उसके साथ 0.05 उसकी एवरेज बनती है। अगर मैं कहता हूँ कि मेल की जेंडर की देखो मेल की एवरेज कितनी बनती है, तो ये एवरेज हमें 26,500 सैलरी बनती है मेल की। अगर मैं कहता फीमेल की तो ये उसकी इतनी बनती है। अगर मैं कहता हूँ फीमेल भी हो और एज उसकी 22 हो तो उसकी एवरेज 30,000। अगर मैं कहता हूँ कि वो डॉग एडमन हो तो उसकी एज कितनी, वो कह रहा है कि एडमन है ही नहीं। तो देखो अगर मैं बताऊँ उसको कि आप इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर तो वो भी नहीं है। अगर मैं उसे कहूँगा ड्राइवर फीमेल में तो ड्राइवर है ही नहीं। यहाँ पे मैं कहूँ मेल तो आप देखो ये भी नहीं है। ड्राइवर 22 ईयर्स की, हमें कहते हो कि नहीं 25 ईयर्स की, 25 ईयर के ड्राइवर तो है ही नहीं। अब 24 की मैं देख रहा हूँ 24 फॉर एग्जांपल मेल है, ये उसका एवरेज बन गया। अब इसी तरीके से हम मैक्स मेन निकालते हैं। इसी तरीके से डी मेन हो गया। अब कॉमा उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, पूरी डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा कॉमा दूसरा। फिर हमें बता रहा है कि फील्ड को सेलेक्ट करें। मैंने फील्ड सैलरी सेलेक्ट की। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फील्ड तो सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल मैं फील्ड को आज नहीं, मैं इसी पोस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सही है कॉमा। अब क्या है ये पूरा डेटाबेस और क्लोज एंटर डाल दिया। अब ये है 0। मैं बताऊं कि ये मेल फीमेल ये सब के सब मैं हटाता हूँ, ये मैंने हटा ही दिया। यहाँ पर पोस्ट में लिखता हूँ कि एडमिन, वो क्या है मिनिमम नहीं है। अब मैं उसे बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपने पोस्ट डाली हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर, मेन नहीं है, सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, उस पोस्ट की जगह मैं सैलरी को डालूं, तो अब क्या ऑप्शन दे रहा है, देखो मैंने सैलरी को क्लिक किया, अब देखो हो गया 30। मिनिमम हमारे पास क्या है सैलरी 30 है। अब मैं डॉक्टर की छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम सैलरी, तो वो मिनिमम सैलरी हमें बता रहा है कि 15,000 सही है। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ कि सालिम हो गया एम्प्लॉइज़, सालिम वो उसकी सैलरी हमें बताओ, तो उसकी सैलरी तो नहीं है सालिम की। ये देखो ये क्या है सालिम फादर नेम है। अगर मैं ये सालिम को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लिख लूँ सालिम, तो अब चुनेगा, ये देखो ढूंढ लिया उसने सालिम को। अगर मैं कहता हूँ कि सालिम
और ये मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑल ये मैक्सिमम है, ऑल ईयर की मैक्सिमम मिनिमम सेम है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल इसी में से एज में से मैं निकालता हूँ 22 ईयर एज, उसकी यही है। तो ये हमारे पास था डी सम, डी मैक्स, डी मिन एंड डी एवरेज फार्मूला, और इससे पहले जो हमने यूज़ किया हुआ था डी गेट फार्मूला और डी काउंट फार्मूला, डी काउंट एंड डी काउंट फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ था पिछले लेक्चरों में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।